नमस्कार छात्रों, सेठ रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए द्वितीय वर्ष। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 5, आंग्ल मराठा युद्ध और मराठों का पतन। यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं उनके बारे में, और उस युद्ध के बाद जो मराठों का पतन हुआ था उसके बारे में इस संपूर्ण चैप्टर के अंदर अपन अध्ययन विस्तार से करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मराठों की प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि कैसी रही है उसके बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। मराठा शक्ति को संगठित करने का श्रेय छत्रपति शिवाजी को जाता है। इस संगठित मराठा शक्ति का दमन औरंगजेब जैसा शक्तिशाली मुगल सम्राट भी नहीं कर सका था। यानी कि शिवाजी ने जो मराठों का साम्राज्य दक्षिणी भारत के अंदर स्थापित किया था, उनको औरंगजेब जैसा एक कट्टर मुस्लिम शासक जो था वो भी उसको समाप्त नहीं कर सका। छत्रपति शाहू के शासनकाल में पेशवाओं के नेतृत्व में जो मराठा इतने अधिक शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने उत्तर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। यानी कि शाहू के नेतृत्व में 1720 से 1740 तक पेशवा बाजीराव प्रथम के टाइम पे पेशवाओं ने दिल्ली तक पर आक्रमण किया था। लगभग दक्षिणी भारत के 3 मुख्य शक्तियाँ जो निज़ाम, मराठा और हैदर अली, उनमें मराठों का सर्वप्रमुख स्थान था। और ये मराठा छत्रपति शाहू के नेतृत्व में उत्तर भारत पर अपना अधिकार करने में लगे हुए थे। मुगल साम्राज्य के पतन के समय में, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद में देश में जो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी उसे भरने के लिए मराठा और अहमद शाह अब्दाली दोनों सक्रिय हो गए थे। पानीपत के मैदान में दोनों शक्तियों में भीषण युद्ध हुआ जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय हुई। पानीपत युद्ध के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर मराठों की निर्णायक पराजय हुई थी। इस पराजय के बाद मराठों को भयंकर अपनी क्षति उठाई थी, और इस क्षति के बाद भी मराठों ने अपने भारतीय इतिहास के अंदर एक प्रमुख स्थान बनाया था। पानीपत के युद्ध के बाद जब पेशवा बना था पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठों में पुनः उत्साह और अनुशासन स्थापित किया। उसने पानीपत की पराजय की कालिमा को मिटा दिया। यानी कि जो पेशवाओं को वापस 1761 ईस्वी के अंदर पानीपत के तरते युद्ध में मराठों की सैनिक शक्ति बहुत हुई थी, फिर भी पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठों को संगठित किया। वैसे अपन देखते हैं कि पानीपत का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और मराठा सैनिकों वहाँ से सेना भाग खड़ी हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक जनशक्ति का संबंध है, इस युद्ध में मराठों को भारी क्षति पहुंची, पर इसके अलावा मराठों के भाग्य पर इस विपत्ति का वस्तुतः कोई प्रभाव इतना नहीं पड़ा। नई पीढ़ी के लोग शीघ्र ही पानीपत में होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए उठ खड़े हुए। निसंदेह मराठों ने अपेक्षाकृत कम समय में अपनी क्षति को पूरा कर लिया, परंतु फिर भी वे उत्तर भारत की राजनीति में अपना स्थायी प्रभाव जमाने में असफल रहे थे। पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा इतने अधिक शक्तिशाली बन गए जितने पानीपत के युद्ध से पूर्व होते हैं। यानी कि माधवराव पेशवा ने मराठाओं को, जिस तरह मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के शासनकाल में हुआ था, उसका पानीपत के युद्ध में वो शक्ति नष्ट हो गई थी। तो उसके बाद 1761 ईस्वी के बाद पेशवा माधवराव प्रथम ने मराठा शक्ति को वापस शिवाजी के शासनकाल जितनी मजबूत मराठा शक्ति को दक्षिण भारत में कायम कर दी थी। किंतु ऐसे योग्य पेशवा माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। मराठा दरबार में आपसी फूट पड़ गई। मराठाओं का जो दरबार लगता था उसमें षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। मराठा सरदार अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लग गया। निसंदेह मराठों की इस फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। पेशवा प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का देदीप्यमान सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। अब मराठा सरदारों को एकता के सूत्र में बांधे रहने की क्षमता किसी भी पेशवा में नहीं थी। मराठा दरबार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक से बढ़कर एक मराठा सरदार उनका नेतृत्व करने लगा। मराठा सरदार स्वतंत्र आचरण करने लगे और निजी स्वार्थों की वशीभूत होकर अपना कर्तव्य ही भूल बैठे। मराठों की इसी फुट का अंग्रेजों ने लाभ उठाया। 1772 ईस्वी में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर केवल 2 ही शक्तियाँ रह गई थी, यानी कि मराठा और अंग्रेज। सर्वोच्चता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थी। अतः भारत में सर्वोच्चता प्राप्ति के लिए 2 ही मुख्य शक्तियाँ हुई और इन दोनों में मुख्यतः संघर्ष हुआ। अपन देखते हैं उत्तरी भारत की जो 3 मुख्य शक्तियाँ थी, जिसमें मुगल बादशाह, अवध के शासक
और बंगाल के शासक। उसमें बक्सर के युद्ध में इन तीनों शक्तियों को अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ कर लिया था। अब केवल दक्षिण भारत के ऊपर अंग्रेजों को अपना शासन स्थापित करने लग था और दक्षिण भारत के अंदर मराठा जो थी वो उनकी प्रमुख शक्ति थी। इस कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच में आवश्यक संघर्ष हुआ। अंग्रेजों की मराठों के प्रति नीति, अंग्रेज क्या चाहते थे मराठों के बाद। अब अपन ये देखते हैं कि दक्षिणी वे विशेष तौर पर देखी जाए तो मध्य भारत की ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिनसे उन्होंने झगड़ा मोल नहीं लिया हो। अंग्रेज किसी न किसी को आपस में झगड़ाते रहते थे। मराठों की एक ये प्रवृत्ति थी, वो आपस में मराठों को छोड़कर या मराठों के अंदर भी आपस में लूट खसोट करते थे। मराठे जो है दक्षिणी भारत से आकर उत्तरी भारत के जैसे राजपूताना की रियासतें हैं मध्य भारत तक, यहाँ तक लूट खसोट करना, चौथ वसूली करना, ये उनका मुख्य कार्य हो गया था। तो लोग उनसे बहुत ही असंतुष्ट हो गए थे, आम नागरिक। तो अंग्रेजों ने आम नागरिकों की सहानुभूति प्राप्त करते हुए मराठों को दक्षिण में खदेड़ना यानी कि दक्षिण पर अपना राज्य स्थापित करने की नीति अपनाई। अंग्रेज जानते थे कि दक्षिण में मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ थी। निज़ाम जो कि हैदराबाद के अंदर था, अपन ने पहले वाले टॉपिक में इस निज़ाम के बारे में पढ़ चुके हैं। मराठा और हैदर अली, ये तीनों शक्तियाँ अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाती है तो दक्षिण में अंग्रेजों का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। जैसे उत्तर भारत में 3 मुख्य शक्तियाँ थी, शाह आलम जो मुगल सम्राट था, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, ये तीनों शक्तियाँ थी। उसी तरह दक्षिणी भारत में भी 3 मुख्य शक्तियाँ थी। निज़ाम जिसका शासन हैदराबाद में था, मराठा महाराष्ट्र वाले एरिया में था, हैदर अली कर्नाटक वाले एरिया में था। ये तीनों शक्तियाँ अंग्रेजों के विरुद्ध एक हो जाती है तो दक्षिण में अंग्रेजों का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। अतः अंग्रेज चाहते थे कि तीनों शक्तियाँ आपस में लड़ती रहनी चाहिए। अंग्रेज तीनों को आपस में लड़वाते रहना चाहते थे। दक्षिण की इन तीनों शक्तियों में मराठा सर्वाधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी थे। अतः मराठों को अपने घरेलू झगड़ों में फंसाए रखना अंग्रेज चाहते थे ताकि बंगाल और उत्तर भारत में अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव उन्हें हस्तक्षेप का अवसर न मिल सके। और अंग्रेज ये चाहते थे कि दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर सालसेट, बेसिन और गुजरात वाला भूभाग ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाए, इससे उनको वहाँ से लगान वसूली होती रहे और उत्तरी भारत के अंदर उनकी शक्ति अच्छी खासी जम जाए और फिर मराठों के विरुद्ध वे अपना संबंध स्थापित करें, उनसे संघर्ष करना शुरू करें। धन्यवाद छात्रों। इसके बाद अपन अब आंग्ल मराठा शक्तियाँ अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संघर्ष हुए उनका अध्ययन करेंगे। इसमें अपन न केवल मराठों और अंग्रेजों की जो पृष्ठभूमि रही है, अंग्रेजों की क्या नीति रही है, और 1761 पानीपत का युद्ध और उसके बाद माधवराव पेशवा के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।